आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि वेदों में अथर्ववेद के बारे में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, आज उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। अथर्ववेद से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में है? क्वेश्चन पहला है कि मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए बार बार पूछते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। बोलो दूसरा। परीक्षित का उल्लेख किस वेद में है? आपका दूसरा क्वेश्चन है कि परीक्षित का उल्लेख किस वेद में है, तो उसका भी जवाब होगा आपका अथर्ववेद में, इसलिए कि परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में कितने भाग हैं? 2 भाग है ना। हाँ। अथर्ववेद में कितने भाग हैं, इसका जवाब होगा 2। अथर्ववेद के कितने अध्याय हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में अध्यायों की संख्या कितनी है, अर्थात अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं। अध्याय ना पूछ रहे, अध्याय ना कितना है? 20। तो इसका सही जवाब होगा अध्यायों की संख्या 20 होती है, यानी इसका सही जवाब 20 होगा। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब होगा 721। अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या 730 है। बोलिए। मंत्री की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। कभी कभी परीक्षा में मुख्य रूप से ये बात पूछी जाती है कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। उसका जवाब होगा 6000 मंत्रों की संख्या अथर्ववेद में है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो हाँ, किस वेद से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा आपका अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सत्यमेव जयते जो वाक्य है आपका सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो इसका जवाब होगा मुंडक उपनिषद में। इसका जवाब मुंडक उपनिषद में होगा। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। हाँ। सबसे छोटा उपनिषद कौन है? सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो उसका जो होगा मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रिका सभा और समिति को समिति को प्रजापति की 2 पुत्रिका कहा गया है। पुत्रिका की पुत्रिका बोले थे। पुत्री कहा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। कौन वेद में है? अथर्ववेद है। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रजापति के 2 पुत्री सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है, उसका जो होगा आपका अथर्ववेद। अब देखिए, बात ऐसी है कि क्वेश्चन का बहुत सारा जो सिलसिला चल रहा है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट में समझेंगे। अथर्ववेद से आपको इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आप इसे याद कर लेंगे, और परीक्षा में, कंपटीशन वाली परीक्षा में आपको निश्चित तौर से पूछी जाएंगी। धन्यवाद। और आप एक बात याद रखेंगे कि आप तथा अपने साथियों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलेंगे, ताकि उनको हमारा नया जो जाएगा आपका मैसेज, वो आप लोगों को प्राप्त हो। धन्यवाद।